औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये कि ये जो है एक स्पेशल जो है इंग्लिश के जो है संडे को जो है स्टार्ट करना है क्लासेस। तो इंग्लिश के मामले में ये बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल चल रहे हैं, चाहे इंग्लिश जो पढ़ाया जा रहा है वो एक एक्चुअल में अगर आप देखना चाहें कि इंग्लिश के अंदर जो चैप्टर वाइज जो पढ़ाए जाते हैं, यानी चाहे आप सिलेबस वाइज देखें कि जितने भी स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो क्या होता है, टोटल आप देखेंगे कि टोटल 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन को आप जो है आप फाइंड आउट करते हैं इसके आंसर को, और फिर उसके बाद जो है ट्रू फॉल्स को भी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके जो कुछ सेंटेंस होते हैं उसको फिल करते हैं, कुछ और भी इनकरेक्ट और करेक्ट को फाइनल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो सिलेबस वाइज पूरा चैप्टर पूरे साल को खत्म कर देती है। फिर आप 11 में जाते हैं, फिर यही चीज आप रिवाइज करते हैं, फिर इंटर में करते हैं। तो इससे कोई चेंजिंग नहीं आती। चेंजिंग बस इतनी सी आती है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आने लगती है कि इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। मगर एक्चुअल में जो स्पीकिंग जो बोलने वाली जो इंग्लिश होती है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आपको बोलनी है, जैसे समथिंग वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए जस्ट फाइन, या इसी तरह जो मान ली काइंडनेस, बहुत सारे वर्ड हैं, या एवरीथिंग, इस तरह की बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं बोलचाल में, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। और अच्छा ये है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि 5th क्लास से या मान लीजिए कि 12th तक भी पढ़ाई करता है, तो उसके बीच में वो अगर सिलेबस वाइज पढ़ रहा है तो टोटल वो सिलेबस वाइज ही बता पाएगा, चाहे वो पैराग्राफ वो सॉल्व कर रहा हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन को हल कर रहा हो। तो मकसद ये मेरा बताना था कि आज का जो फाइनल ये कि इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश में जो है, चूंकि ओल्ड इंग्लिश और आज की प्रेजेंट इंग्लिश में बहुत फर्क है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो इंग्लिश है वो कई जबानों से मिक्स हुई है, जिसमें अरबी भी है, इसके अंदर हिंदी भी है, उर्दू भी है, और रोमन भी है इसके अंदर, फिर फ्रेंच भी है। कई लैंग्वेज मिल के इंग्लिश बनी है। तो हर इंडिया की जो है देसी लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए एक लगाते हैं कि एक शू कहते हैं, जो अमेरिकन वर्ड होता है शू, हल्का सा वर्ड है, मगर ये शूज जो है एक तरह का, ये क्या होता है, इंडियन इस तरह के वर्ड यूज करता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम ये चाहेंगे कि ये इस तरह की चीजों को हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, और वो जो बच्चा चाहेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम का, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे SC/ST बोर्ड का, वो ज्वाइनिंग करें। पर्सनली घर पे भी उसको पढ़ाएंगे, और बाकी जो कोचिंग में भी ज्वाइन करें, और मेरे चैनल को शेयर भी करिए। और साइंस मैथ जितने भी है वो भी, साइंस तो मेरा एक स्पेशल है, और इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, ये आप जितने बच्चे हाँ ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेंगे, और उसके तैयारी कैसे कराई जाएगी उसके पूरे सिस्टम है। क्योंकि एजुकेशन दो मतलब अगर डिवाइड किया जाए तो एक होता है कि उसकी पढ़ाना, और एक होता है उसके पूरे सिस्टम से काम करना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो सिस्टम के तहत अगर एजुकेशन को अगर हासिल करता है कोई भी बच्चा, तो इंशाल्लाह वो आगे जाएगा। और उसके फाउंडेशन में, यानी बेसिक नीड जो उसकी होती है, जितने भी आपने देखा होगा इंग्लिश के अंदर साइलेंट लेटर होते हैं, साइलेंट वर्ड होते हैं जिसमें लेटर पाए जाते हैं, जिसको उर्दू में भी जबान किया है। तो ये भी एक वक्त था कि इसको एक मतलब पढ़ा नहीं जाता है, और इसको चूंकि ये वर्ड आते हैं, जैसे मान लीजिए कि नाइफ आप होते हैं, चाकू की मिसाल हमने दिया, जितने भी केस साइलेंट होते हैं, नी में आपने नी माने लिखना होता है, जितने भी केस साइलेंट होते हैं। बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे ब्रिज आपने देखा होगा, उसमें डी साइलेंट होते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड यूज किए जाते हैं, तो आप जो है बहुत सारे वर्ड हैं। तो इसी तरह इंग्लिश बोल बोल के सिखाना बहुत कमाल है, और दैट इज अमेजिंग। तो ये कमाल तभी आएगा जब आप उसको कंसंट्रेट करेंगे, अपने उस्ताद के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह इंग्लिश भी बहुत अच्छी आ जाएगी, और चैप्टर वाइज और सिलेबस वाइज भी आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी आएगी। और मेरी कोशिश है कि एक बेहतरीन तालीम दिया जाए, बेहतरीन एजुकेशन दिया जाए, ताकि एक अच्छा स्टूडेंट जो है बन के वो कुछ अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और खिदमत करे अपने कौम के और मुल्क के, हिंदुस्तान। तो मैं इंशाल्लाह आगे मेरे चैनल को शेयर करिए और आगे बढ़िए और प्रोग्रेस करिए, और इंशाल्लाह ताला मैं इसमें आगे टॉपिक लेके आऊंगा जल्दी। इंशाल्लाह मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, और मैं जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ना चाहेंगे ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे ऑनलाइन पढ़ें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है इसमें। सलाम वालेकुम।